हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ CFC कॉमिक्स फैक्ट्स एंड काउंटडाउन के अगले एपिसोड के साथ में। इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए प्लीज़ सब्सक्रिप्शन अभी कीजिए। और अगर आपने कर लिया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, और इसके लिए हमारे चैनल और वीडियोज़ को उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की जो हमारा यहाँ पे कॉमिक्स काउंटडाउन एंड फैक्ट्स का जो एपिसोड है, इसमें हम बात करेंगे कि इंडियन कॉमिक्स के अंदर ड्वार्फ या बोने कैरेक्टर कौन कौन से हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं ड्वार्फ या बोने कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। और जहाँ तक मैं बात करूँ तो हमारे इंडियन सोसाइटी में काफ़ी एक गलत ट्रेंड रहा है हमेशा कि बोने लोगों को एक गलत दृष्टि से देखा जाता है। उनको हमेशा ऐसी दृष्टि से देखा जाता है जिससे उनका मजाक उड़ाया जा सके, लेकिन वो बात सही नहीं है। वो लोग भी उतने ही रिस्पेक्ट के हकदार है, वो लोग भी नॉर्मल लोग हैं, बस खाली उनके साथ में उनकी थोड़ी जो दूसरे इश्यूज़ हैं फिज़िकली, वो एक अलग बात है, लेकिन उसके अलावा वो बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं और हमें उनको वैसे ही रिस्पेक्ट के साथ में डील करना चाहिए। कॉमिक्स जगत में भी काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन रहा है ऐसे कैरेक्टर के साथ में। तो आइए देखते हैं, ये कोई रैंकिंग नहीं है, पहले क्लियर कर दूं, ये कोई रैंकिंग नहीं है, ये जस्ट खाली उन कैरेक्टर्स की नंबरिंग है जिनके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा अंगूठे लाल की। ये डायमंड कॉमिक्स के कैरेक्टर हैं और ये बाकायदा वहाँ पे जो डायमंड कॉमिक्स के साथ में जो डॉक्टर घसीटा राम और इस टाइप के जो दूसरे कैरेक्टर थे, मोटू पतलू, और इनके साथ में वो कई बार दिखाई दिए हैं। तो ये भी बहुत ही छोटे से हाइट पर, इनकी छोटी हाइट वाले कैरेक्टर, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये तो बोने से भी ज़्यादा छोटे हैं। ये इनको कई बार जेब के अंदर भी घुसा हुआ दिखाया जाता है। तो ये एक कैरेक्टर है। सेकंड कैरेक्टर भी इनसे ही मिलता जुलता है, ये है फौलादी सिंह के साथ में रहने वाले उनके फ्रेंड लंबू। अब इनका नाम तो लंबू है, लेकिन इनकी भी हाइट बहुत छोटी है, ये भी नॉर्मल से भी छोटी है, बोने से भी छोटी है, बाकायदा ये भी जेब भर में ही फिट हो जाते हैं। बट ये हैं गज़ब के जाबाज और गज़ब के वफादार दोस्त हैं ये फौलादी सिंह के, जो कि हमेशा उसकी मदद करते हैं। अब इसके पहले हम आगे बढ़े, थोड़े से हम ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बात कर ले जो कि बोने हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा खूंखार है और बहुत ज़्यादा ही विलेनस है। तो अब हम बात करते हैं पहले कुछ विलेंस के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है जादूगर शाकुरा का। जी हाँ, ये है विक्टर शाकुरा, जो कि शाकुरा ग्रह से आए और बहुत ही खतरनाक जादूगर हैं। इन्होंने आते ही सबसे पहले तो बैटमैन, सुपरमैन और स्पाइडरमैन तक को धूल चटा दी। और जब इनका टकराव नागराज से हुआ तो वो भी बहुत ही देखने लायक था। हालांकि वो हार गए नागराज से, लेकिन उन्होंने बाकायदा नागराज को नाको चने चबवा दिए और एक बहुत ही शक्तिशाली कैरेक्टर हैं। अगले कैरेक्टर हैं आपके बोना वामन। ये हैं सुपर कमांडो ध्रुव के खलनायक, जो कि DC कॉमिक्स के टॉय मेकर से या टॉय मैन से इंस्पायर्ड है। ये एक ऐसे कैरेक्टर है जिनको खिलौनों के साथ खेलना पसंद है, उनको इन्वेंट करना पसंद है, और ये बाकायदा उनको बड़े ख़तरनाक हथियारों में चेंज कर देते हैं। तो ये बहुत ही ख़तरनाक कैरेक्टर रहा है। ये कई बार ध्रुव की कॉमिक्स में आए हैं और बड़े हंसाते गुदगुदाते हुए, लेकिन बड़े ख़तरनाक ढंग से ये अपने दुश्मनों से निपटते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही कैरेक्टर है जो एक ही कॉमिक्स में आए थे, वो है भोकाल की कॉमिक्स में आने वाले शैतान बुड्ढे। जी हाँ, ये तो बाकायदा बहुत सारे थे शैतान बुड्ढे, और ये बड़े ही ख़तरनाक थे क्योंकि ये पूरे अंडरग्राउंड आते थे खुदाई करके और बाकायदा हाहाकार मचा देते थे। अब आप देखिए कि जिन्होंने कॉमिक्स पढ़ी है वो भोकाल, अतिक्रूर, शूतान जैसे महाबलियों को जानते हैं और उनके पावर्स के लिमिट जानते हैं। ये सुपर डुपर पावर वाले लोग हैं, तो उनको अगर इनके सामने पसीने आ गए और बाकायदा उसमें सब लोग सर्वाइव भी नहीं कर पाए हैं, कहीं उनके जो दोस्त थे, कहीं परिवार वाले, वो इनके सामने मौत के घाट उतर गए हैं, तो ऑब्वियसली ये काफ़ी खतरनाक थे शैतान बुड्ढे। नेक्स्ट इसी लिस्ट में है हमारे सामने चार्ली। चार्ली को प्रिंस टुम्बा नाम के गैंगस्टर ने बनाया था। ये एक रोबोट है जो कि बोने साइज़ का है और बाकायदा सनलाइट से चलता है और इसमें बहुत सारे सुपर पावर्स हैं। हाँ, सूरज की रोशनी नहीं होती है तो ये बेचारा किसी काम का नहीं रहता, लेकिन सूरज की रोशनी होने पर तो ये बिल्कुल ख़तरनाक होता है और सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। जब प्रिंस टुम्बा को अंगारा ने मार डाला तो उसके बाद से ये उनकी खोपड़ी लेकर घूम रहा है और अंगारा से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। और सबसे ख़तरनाक विलेंस में से एक है, वो है
महामानव के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। इनके बारे में भी कभी फुल वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में कह सकता हूँ कि ये एक सेल से इनकी उत्पत्ति हुई और कई मिलियन ऑफ ईयर्स में, ये मतलब डायनासोर काल के टाइम से ये इनकी उत्पत्ति चालू हो गई थी और मिलियंस ऑफ ईयर में ये बिल्कुल इंसान का एक बहुत अति विकसित रूप बन के, जिसमें बहुत सारे मेंटल पावर्स और सुपर पावर्स हैं और इनका एक ही लक्ष्य है कि दुनिया में से इंसानों को हटाना, और ये भी सुपर कमांडो ध्रुव से कई बार टकरा चुके हैं। तो ये तो कुछ बात होगी ख़तरनाक लोगों की। अब कुछ और अच्छे हीरोज़ के बारे में बात कर ले तो उसमें एक तो है राधा कॉमिक्स के बोना जासूस। जी हाँ, ये बाकायदा एक डिटेक्टिव हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से ये अपने दिमाग का यूज़ करते हुए बड़े से बड़े अपराधी को ढूंढ निकालते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। तो बोना जासूस की अच्छी कॉमिक्स अगर नहीं पढ़ी हो तो ज़रूर पढ़िएगा आप। और इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, एक बार प्लीज़ आपको याद दिला देता हूँ कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे दबाइए बटन, और साथ ही साथ हमें बताइए कि आपको और कौन से वीडियोस देखने हैं। नेक्स्ट है आपके त्रिकाल देव के साथ में रहने वाले बोनाराम। बोनाराम एक साइंटिस्ट हैं जो कि पहले काली खोपड़ी नाम के विलेन के चंगुल में फंसे हुए थे। इन्होंने ऐसे मशीन्स बनाई हैं जिससे आप इंटर डायमेंशनल भी ट्रैवल कर सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो जब त्रिकाल देव ने इनको बचाया तब से त्रिकाल देव के साथ और बाकायदा इनकी ही मदद से त्रिकाल देव टाइम ट्रैवल भी करता है और ये बहुत ही अच्छे फ्रेंड है जो कि काफ़ी जांबाजी से त्रिकाल के साथ लड़ते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है चाचा चौधरी के साथ रहने वाले उनके चेले टिंगू मास्टर। नाम के अनुसार ही ये बहुत ही छोटे हैं लेकिन इनका दिल उतना ही बड़ा है और कई कॉमिक्स में ये हमें गुदगुदाते रहते हैं और बाकायदा डाकू गोबर सिंह, धमाका सिंह, इन जैसों के तो अकेले ही छक्के छुड़ा देते हैं। और इस लिस्ट में हमारे पास में आखिरी हैं जो मनोज कॉमिक्स के 3 जासूस है उसमें एक जासूस है हमारे पास में। ये भी, इनकी भी हाइट बहुत छोटी है लेकिन ये इनका गुस्सा का जो पारा है हमेशा बहुत तेज़ दिखाई देता है और इनकी जो मूछें हैं हमेशा ताव खाई हुई रहती है और पूरी टीम में ये सबसे ज़्यादा समझदार और सबसे ज़्यादा तेज़ दिमाग के हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स हमारे सामने आए हैं ये चाहे दिखने में छोटे हों लेकिन इनका कद एक कॉमिक्स प्रेमी की निगाहों में हमेशा सबसे ऊँचा रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। जाने के पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ देखने के लिए और अमेजिंग वीडियोस। थैंक यू।